हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2020 के 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक मंथ वाइज हमने करंट अफेयर को अच्छे से डिस्कस करा है, बट एक अगर हम साल भर की बात करें जिसमें 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कौन से हैं, तो वो आज इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उनमें देखिए आपको करंट अफेयर जो है वो इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे आप देखिए ऑनलाइन कोर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप वहां पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 14वें सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 2020 में देखिए भारत के 14वें सीएजी जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। सीएजी जो होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी जो है ये एक संवैधानिक पद है जो कि हमारे संविधान के अध्याय 5 के अनुच्छेद 148 से संबंधित है। बात आती है कि सीएजी देखिए क्या काम करता है, तो इसका काम होता है देखिए ऑडिट करने का। मतलब भारत सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे और राज्य सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे को ऑडिट करने का काम कौन करता है? सीएजी करता है। सीएजी जो है देखिए ये भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देता है। क्लियर? सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर। इनकी देखिए कार्य अवधि जो होती है वो 6 वर्ष की होती है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। पहले अगर सीएजी की बात करते हैं देखिए देश के, तो वो कौन थे? वी नरहरि राव। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये देखिए जम्मू कश्मीर के एलजी थे, ठीक है, उपराज्यपाल थे। तो इन्हें देखिए सीएजी का पद दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के देखिए उपराज्यपाल का पद किसे दिया गया? फिर ध्यान रखिएगा, मनोज सिन्हा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के देखिए नए उपराज्यपाल एलजी किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही है? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों के समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही पिता की डेथ जो है वो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले क्यों ना हुई हो। ओके, तो बेटियों को होगा पुत्रों के समान अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट निकला है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? देखिए बुकर प्राइज से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। 2 टाइप के देखिए पुरस्कार होते हैं, मैन बुकर प्राइज एंड मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए एक बार और हम समझ लेते हैं। मैन बुकर पुरस्कार की देखिए स्थापना जो हुई थी वो 1968 में हुई थी, जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की स्थापना 2004 में हुई है। ठीक है, मैन बुकर प्राइज में देखिए ओरिजिनल नॉवेल जो होता है, उपन्यास जो होता है, वो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में क्या होता है कि जो ओरिजिनल उपन्यास है, ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा हो ये जरूरी नहीं होता है, बस ट्रांसलेट उसका इंग्लिश में होना चाहिए। क्लियर? और अगर हम 2020 में बात करें कि किस व्यक्ति को देखिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और मैन बुकर प्राइज दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है मारिके लुकास को। एक डच देखिए, एक नीदरलैंड की राइटर हैं, ये पहली डच राइटर हैं जिसे देखिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो दिया गया है। 29 साल की उम्र में देखिए ये पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली देखिए वो सबसे कम उम्र की लेखिका मतलब ऑथर बन गई है। किस बुक के लिए दिया इन्हें? ध्यान रखिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए, उपन्यास के लिए मारिके लुकास को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो दिया गया है। ठीक है, अगर हम मैन बुकर प्राइज की बात करें तो 2020 में देखिए दिया गया है, स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। उन्हें देखिए उनके पहले उपन्यास शगी बेन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये बुक जो है 1980 के दशक में ग्लासगो में गरीबी में बढ़ रहे एक बच्चे के ऊपर है। तो द शगी बेन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डगलस स्टुअर्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात हो रही है तो किसे दिया गया है? देखिए मारिके लुकास को दिया गया है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा।
किस पुस्तक के लिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। 2020 बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो देखिए बुकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। स्कॉटलैंड के लेखक हैं देखिए डगलस स्टुअर्ट। किस बुक के लिए दिया गया है? शगी बैन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2020 को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था? तो इस साल देखिए अगस्त में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वो देखिए 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। 2019 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 2020 में किसी को भी नहीं दिया गया है। 2019 में दिया गया था आखिरी बार भारत रत्न 3 व्यक्तियों को। उसमें से एक थे प्रणब मुखर्जी, जिनका देखिए अगस्त 2020 को निधन हो गया। इनसे रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 2017 में देखिए इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कॉयलेशन ईयर्स। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, द कॉयलेशन ईयर जो है किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह थे? तो फ्रेंड्स अगस्त 2020 में प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता देखिए चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। 43 वर्ष की आयु में देखिए इनका निधन हुआ। सुपर हीरो ब्लैक पैंथर के रूप में देखिए उनकी भूमिका जो है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी। चैडविक बॉसमैन कौन थे? अभिनेता थे। वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इस साल देखिए वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस जो है वो देखिए पेरू के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। सी आंसर। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिला था। बेरूत में एक बंदरगाह के वेयर हाउस में 6 साल से रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से देखिए शक्तिशाली विस्फोट जो है वो देखने को मिला था। कहाँ पर? लेबनान की राजधानी बेरूत में। तो अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से देखिए विस्फोट हुआ था, तो इसलिए अमोनियम नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। ठीक है, ये एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? N2O मतलब लॉफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट्स हमारे अच्छे से कवर हो जाते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिला। अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से विस्फोट हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3 है। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई? देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन जो है वो देवलाली से दानापुर के बीच में चलाई गई, जिसकी मदद से फल सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को एक बेहतर बाजार से जोड़ा जा सकेगा किसान स्पेशल ट्रेन के माध्यम से। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यही है कि व्यापारियों को समय पर फ्रेश फल और सब्जियां जो है वो उपलब्ध हो पाएगी। तो देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन जो है वो देवलाली से दानापुर के बीच में शुरू की गई। बी आंसर। अगस्त 2020 को इनमें से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो किसने लिए? देखिए श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के नेता हैं महिंदा राजपक्षे। चौथी बार देखिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिए। अगर हम बात करें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई जो हैं गोटाबाया राजपक्षे, वही श्रीलंका के राष्ट्रपति है। उन्होंने ही देखिए उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। डॉक्टर राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह थे? तो इस साल देखिए प्रसिद्ध उर्दू शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। सी आंसर। 2020 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, मतलब यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन BSF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए अभी राकेश अस्थाना को BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के देखिए IPS अधिकारी हैं। BSF जो है देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। इसका काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना, सीमाओं पर जो तस्करी घुसपैठ जैसी गतिविधियां होती है उनको रोकने का काम किसका होता है? BSF का होता है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके देखिए पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? KF रुस्तम थे। हाल ही में अभी राकेश अस्थाना को महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। इस प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया गया है? तो देखिए 2020 में झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जो है वो जारी किया गया है।
इस प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया गया है? हाथी को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो कौन है? हाथी है। इसीलिए देखिए प्रतीक चिन्ह में हाथी को जो है वो दर्शाया गया है। अगर राजकीय पुष्प की बात करते हैं झारखंड की तो वो कौन सा है? पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? तो फ्रेंड्स 2020 में देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उनसे रिलेटेड पॉइंट्स भी हम फटाफट देखिए कवर कर लेते हैं। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच जो है वो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो देखिए विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था। ओके, धोनी जो है वो 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धोनी ने देखिए अपनी कप्तानी में 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे क्रिकेट विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। 2008 में इन्हें देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण। तो इनसे रिलेटेड ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। किस टीम के विरुद्ध देखिए अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब इनमें से किसने जीता है? किसने जीता है? देखिए रॉनी ओसुलिवान ने 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप, जिसे FA कप के नाम से भी जाना जाता है, यह विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। FA कप की देखिए शुरुआत जो हुई थी वो 1871-72 में हुई थी। मतलब पहली बार 1871-72 में यह आयोजित किया गया था। इस साल देखिए 2020 में फाइनल जो हुआ था वो आर्सेनल फुटबॉल क्लब और चेल्सी फुटबॉल क्लब के बीच में हुआ था, जिसमें देखिए आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 14वीं बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। किसने जीता है? आर्सेनल ने। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फाइनल जो हुआ था वो चेल्सी और आर्सेनल के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए दिल्ली के राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर करा है? दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने देखिए इसकी घोषणा जो है अप्रैल 2017 में की थी। हाल ही में देखिए इस साल उन्होंने इसका उद्घाटन कहां पर करा है? दिल्ली में करा है। इसमें भारत के देखिए स्वच्छता अभियान की यात्रा को दिखाया गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि 2020 में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर जो है देखिए वो चौथी बार जो है वो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है वो बना है। ठीक है, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के अपने भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू करने का उल्लेख किया है? तो देखिए इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 2 नई परियोजनाएं प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने का देखिए उल्लेख किया है। प्रोजेक्ट लॉयन जो है इसका उद्देश्य एशियाई शेरों का संरक्षण करना है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य क्या है? नदियों और महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षण और सुरक्षा करना है। साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हेल्थ सेक्टर में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ने देखिए स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लॉन्च किया है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए शेर और डॉल्फिन, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाले विधेयक में अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में देखिए स्थापित जो है वो किया गया है। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य है जिसकी अपनी 3 राजधानियां हैं। ओके, अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम जो है वो कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी। तो यहाँ पर देखिए न्यायिक राजधानी की बात हुई है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कौन है? तो देखिए हैदराबाद के 20 वर्षीय नीलकंठ भानु जो है लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में देखिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने, नीलकंठ भानु प्रकाश। और इसी के साथ साथ दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर जो है वो बन गए हैं। उन्होंने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। किसने? नीलकंठ भानु प्रकाश। दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का दर्जा मिला इन्हें। इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2020 में 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, टेबल टेनिस से संबंधित मनिका बत्रा को, मरियप्पन थंगावेलु देखिए पैरा एथलीट हाई जंपर हैं, इन्हें भी देखिए 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स इन 5 व्यक्तियों को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी सही होगा, रोहित शर्मा।
कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना से कई लोगों की मृत्यु हो गई। कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इस साल केरल के देखिए कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना जो है वो देखने को मिली। केरल स्थित कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। कोड़िकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान उतरते समय रनवे से फिसलकर देखिए आगे गड्ढे में जाकर गिर गया, जिससे 18 लोगों की ऑन द स्पॉट देखिए मृत्यु हो गई और कई सारे लोग जो है वो घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र एटॉमिक पावर स्टेशन में तीसरे रिएक्टर का परिसंचालन शुरू किया गया। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये देखिए कहां पर स्थित है? गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह संयंत्र जो है विद्युत उत्पादन में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। इस साल 2020 में देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 700 मेगावाट क्षमता के तीसरे रिएक्टर का परिसंचालन जो है वो शुरू किया गया है। इससे पहले देखिए 2 रिएक्टर काम कर रहे थे 1993 और 1995 में स्थापित, और तीसरे रिएक्टर का परिसंचालन शुरू हुआ है 2020 में। इस तीसरे रिएक्टर को देखिए किसने डेवलप किया है? NPCIL ने, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देखिए इसका विकास किया है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन का जो तीसरा रिएक्टर है ये देश का सबसे बड़ा हेवी वाटर रिएक्टर है। ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के देखिए फायदे क्या होंगे? इस संयंत्र से लोगों को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। डी आंसर। पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने देखिए इस साल इस पुस्तक को लिखा है। मशहूर अंग्रेजी लेखक और पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड की जिंदगी पर आधारित देखिए बुक है सॉन्ग ऑफ इंडिया। 16 साल की उम्र से लेकर लेखक बनने तक की कहानी पर उन्होंने इस पुस्तक में प्रकाश डाला है। किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है सॉन्ग ऑफ इंडिया। DCGI ने स्वदेश विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीके को बेचने हेतु मंजूरी प्रदान की। यह टीका किस रोग के उपचार से संबंधित है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जो है इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 5 साल से कम शिशुओं में होने वाला जो निमोनिया रोग है उसके खिलाफ ये टीका जो है बहुत ही उपयोगी है। ये टीका देश में बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस टीके की मंजूरी से पहले देखिए देश में इस प्रकार के टीकों का आयात किया जाता था। तो हाल ही में देखिए न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीके को बेचने हेतु मंजूरी प्रदान की। किस रोग के उपचार से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, निमोनिया से संबंधित है। सी आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया? तो इस साल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन जो है वो किया है। 250 मेगावाट की 3 सोलर यूनिट जो है वो रीवा मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। इस परियोजना की कुल लागत जो है वो देखिए 4000 करोड़ के आसपास है। एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहां पर किया? रीवा मध्य प्रदेश में। ए आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 SDG इंडेक्स में भारत की रैंक है। तो फ्रेंड्स 2020 SDG इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 117 है। 166 देशों में देखिए भारत की रैंक है 117। सूचकांक में स्वीडन जो है वो देखिए पहले स्थान पर है। इस इंडेक्स में विभिन्न देशों को देखिए जल, स्वच्छता, सस्ती ऊर्जा, उद्योग, इन क्षेत्रों में देखिए सतत विकास को ध्यान में रखकर रैंक दी जाती है। भारत को जो रैंक दी गई है 2020 में वो है 117। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। यह शिक्षा नीति किसकी जगह लेगी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से देखिए इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जुलाई 2020 को देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 21वीं सदी की देखिए पहली शिक्षा नीति है। ये शिक्षा नीति जो है 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। किसका? 1986 का। यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसरो के देखिए पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप जो है वो केंद्र सरकार को मई 2019 में दिया था। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में गठित है? ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। इसी के तहत देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? किस देश ने? देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से अपना देखिए पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। इस मिशन के देखिए फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचने की उम्मीदें हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह के पर्यावरण और मौसम के बारे में सटीक जानकारी जो है वो इकट्ठा करना। तो मंगल मिशन होप किसने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने। पहला मानवता के लिए गुलबेंकेन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग को। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इन्हें देखिए क्लाइमेट चेंज से निपटने हेतु उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दिसंबर 2019 में इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? ग्रेटा थनबर्ग को। हाल ही में इन्हें देखिए पहला मानवता के लिए गुलबेंकेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से किसने हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो देखिए 2020 में फ्रांस के देखिए नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जीन कैस्टेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखिए एडवर्ड फिलिप के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद ये पद जो है वो ग्रहण किया है। जीन कैस्टेक्स जो है ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। मार्स 2020 मिशन किसने लॉन्च किया है? देखिए मार्स 2020 मिशन जो है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल मिशन मार्स 2020 को लॉन्च किया है। किस रॉकेट की मदद से? देखिए शक्तिशाली एटलस वी रॉकेट की मदद से यह मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इस मंगल मिशन में नासा ने अब तक का देखिए सबसे बड़ा रोवर जो है वो भेजा है। इस रोवर का नाम जो है परसिवेरेंस है। यह रोवर मंगल ग्रह की सतह में छेद कर अंदर से सूक्ष्म भूवैज्ञानिक नमूनों को इकट्ठा करेगा और 2031 तक देखिए इन्हें लेकर वापस लौटेगा। इस मिशन में नासा ने रोवर के साथ इंजीन्यूटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी मंगल पर भेजा है। ध्यान रखिएगा, इंजीन्यूटी, जो कि मंगल की देखिए स्पष्ट तस्वीरें जो है वो कैप्चर करेगा और पृथ्वी तक भेजेगा। इस पूरे मिशन का उद्देश्य क्या है? मंगल के देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना और इसके अलावा मंगल की सतह पर पानी की खोज करना। इस मिशन का देखिए मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, मार्च 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। चट्टोग्राम बंदरगाह सुर्खियों में रहा, यह स्थित है। फ्रेंड्स कहां पर स्थित है? देखिए चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। इस साल देखिए ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। क्यों रहा? क्योंकि भारत ने इन बंदरगाह से होते हुए एक परीक्षण कंटेनर जहाज जो है वो भेजा है, इसलिए देखिए सुर्खियों में रहा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच देखिए 2015 में एक एमओयू साइन हुआ था। भारत के द्वारा बांग्लादेश में स्थित 2 पोर्ट को मतलब बंदरगाह को यूज करने हेतु, चट्टोग्राम बंदरगाह और मोंगला पोर्ट। ठीक है, भारत जो है वो देखिए अपने पूर्वी 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और असम को गुड्स मतलब सामान पहुंचाने हेतु इन 2 बंदरगाह का यूज करेगा। इस हेतु देखिए 2015 में एक एमओयू जो है वो साइन हुआ था। इन बंदरगाह पर देखिए गुड्स पहुंचने के बाद इसे नदी और रोड ट्रेन के माध्यम से पूर्वी राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग देखिए हाल ही में 2020 में भारत ने एक परीक्षण कंटेनर जहाज जो है वो भारत से भेजा है। इसीलिए देखिए सुर्खियों में रहा था। कहां पर स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है। चर्चा में रही पुंटियस सैंक्टस किसकी प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? देखिए एक मछली की प्रजाति है। तमिलनाडु के देखिए वेलंकन्नी में मछली की एक नई प्रजाति जो है उसकी खोज की गई है। सिल्वर रंग की इस नई मछली प्रजाति का नाम जो है पुंटियस सैंक्टस रखा गया है। यह एक छोटे आकार वाली मछली है जिसकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, मछली की एक प्रजाति है पुंटियस सैंक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एनडीबी का मुख्यालय देखिए कहां पर स्थित है? शंघाई, चीन में स्थित है। ब्रिक्स जो है ये देखिए दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ग्रुप है, जिसके अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो 2020 में देखिए ये घटना भी देखने को मिली। विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टायरीन गैस के रिसाव होने के कारण 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु देखने को मिली और करीब 800 से ज्यादा लोग जो है वो बीमार पड़ गए थे।
इस एलजी पॉलीमर प्लांट के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव जो है वो इससे प्रभावित हुए थे। तो फ्रेंड्स कौन सी गैस देखिए, स्टायरीन गैस। स्टायरीन गैस क्या होती है? एक पॉलीमर कंपाउंड होता है जिसका इस्तेमाल पॉलीमर मतलब प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। स्टायरीन गैस जो होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि इस गैस से कैंसर फैलने का खतरा होता है। यह गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर स्टायरीन डाइऑक्साइड बनाती है जो कि बहुत ही ज्यादा जानलेवा होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्टायरीन गैस। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मुस्तफा अल कादमी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए इस साल मई 2020 में इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कादमी ने इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। तो इराक के प्रधानमंत्री, ए आंसर सही होगा। इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है? तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा जो है वहां पर प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। लाख जो है ये एक गोंद जैसा गाढ़ा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो कि पेड़ों की शाखाओं पर निवास करते हैं। इन्हीं के शरीर से देखिए लाख जो है वो उत्पन्न होता है। छत्तीसगढ़ देश में लाख के प्रमुख उत्पादकों में से देखिए एक है। लाख के एक पेड़ से सालाना 500 रुपए का लाख जो है वो मिलता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? चूड़ियों में, पॉलिश के निर्माण में, सोने चांदी के आभूषणों में लाख का उपयोग किया जाता है। तो लाख की खेती को देखिए कृषि दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ ने। इनमें से कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के नए सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? देखिए थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट ने आबिद अली नीमचवाला का स्थान जो है वो लिया है। प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं थियरी डेलापोर्ट। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। इस साल देखिए 2020 में इनका निधन हो गया। 2000 से लेकर 2003 के मध्य देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे अजीत जोगी। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गोविंदा राजुलू चिंताला को, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह बैंक जो है ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से जीवन स्तर को सुधार करने के लिए ऋण जो है, लोन जो है वो उपलब्ध कराता है। तो ध्यान रखिएगा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? गोविंदा चिंताला को। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के लेखक हैं। देखिए फ्रेंड्स ये पुस्तक मई 2020 में प्रकाशित हुई थी। चीनी लेखक फांग फांग द्वारा इस पुस्तक को देखिए लिखा गया है। कौन है लेखक इसके? फांग फांग। ध्यान रखिएगा कोविड-19 लॉकडाउन में लिखे गए फांग फांग के द्वारा देखिए सोशल मीडिया पोस्ट को उन्होंने इस पुस्तक में संकलित किया है। वुहान डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? चीनी देखिए साहित्यकार हैं फांग फांग, डी आंसर। इनमें से किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये एक अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। पत्रकारिता और साहित्य रचना के क्षेत्र में देखिए पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। 2020 पुलित्जर पुरस्कारों की बात करते हैं तो देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। भारत के 3 फोटोग्राफर को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये 3 देखिए फोटोग्राफर कौन है? डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन 3 व्यक्तियों को देखिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर उपरोक्त सभी जो होगा बिल्कुल सही होगा, डी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम थी। देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ध्यान रखिएगा भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता धारचुला लिपुलेख की शुरुआत की। यह मार्ग किस भारतीय राज्य में है? देखिए फ्रेंड्स इस साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक नया रास्ता धारचुला लिपुलेख की शुरुआत की है। 80 किलोमीटर देखिए लंबा ये रोड है, लिपुलेख को धारचुला से कनेक्ट करता है। इस मार्ग के बनने से देखिए मानसरोवर की यात्रा जो है बहुत ही आसान हो गई है। इससे पहले देखिए काठमांडू और सिक्किम होकर मानसरोवर की यात्रा पर जाना पड़ता था। अब इस मार्ग के बनने से देखिए बहुत ही कम समय में यात्रा जो है वो की जा सकेगी। और ये 80 किलोमीटर का रोड जो है ये देखिए कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड नेपाल की बॉर्डर पर देखिए ये रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इस वजह से देखिए भारत नेपाल सीमा विवाद जो है वो भी चर्चा में रहा था। उससे रिलेटेड भी देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेंगोंग सो लेक स्थित है। पेंगोंग लेक जो है देखिए कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। इस साल 2020 में देखिए भारत चीन सीमा विवाद जो है बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था और पेंगोंग लेक के आसपास देखिए भारत और चीन सैनिकों के बीच में झड़प भी देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स भारत चीन सीमा विवाद से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। पेंगोंग सो लेक जो है कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद देखने को मिला। कालापानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए भारत और नेपाल का सीमा विवाद जो है ये 2020 के करंट अफेयर में से देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हमने इसको अच्छे से देखिए एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करा था। कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, देखिए उत्तराखंड का हिस्सा है। कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र जो है ये देखिए भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अगर भारत नेपाल सीमा विवाद आपको डिटेल में स्टडी करना है तो लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं। देखिए चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा है, हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में चेतन भगत ने मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया है, तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। इनमें से किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? तो देखिए इस साल जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, योशिहिडे सुगा बने हैं। सितंबर महीने में देखिए इन्होंने ये पद ग्रहण किया है। इनसे पहले जापान के देखिए प्रधानमंत्री कौन थे, शिंजो आबे थे। ध्यान रखिएगा योशिहिडे सुगा जो है वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस बैंक के एमडी मतलब प्रबंध निदेशक हैं? तो फ्रेंड्स भारत के HDFC बैंक के देखिए प्रबंध निदेशक हैं कौन, आदित्य पुरी। उन्हें देखिए यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स यूरोमनी अवार्ड 2020 में HDFC बैंक को देखिए इंडियाज बेस्ट बैंक भी घोषित किया गया है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए किस बैंक के MD मतलब प्रबंध निदेशक हैं, HDFC बैंक के आदित्य पुरी। ध्यान रखिएगा। हाल ही में SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह थे। तो फ्रेंड्स इस साल देखिए प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। उन्हें देखिए 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो SP बालासुब्रमण्यम कौन थे? प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक थे। बी आंसर। इनमें से किसे एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सितंबर के महीने में देखिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद। उन्हें देखिए पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा एसर जो कंपनी है ये एक ताइवान की कंपनी है, तो यहां पर देखिए बी आंसर सही होगा, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स हर साल 27 सितंबर को देखिए संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देना। 2020 में ध्यान रखिएगा इस दिवस की थीम क्या थी? पर्यटन और ग्रामीण विकास। इंपॉर्टेंट है बहुत, पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। US ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए ब्राइसन डेचेम्बेउ ने, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने US ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब जीता है। यहां पर ए आंसर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भाषा को जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया। इन भाषाओं के जुड़ने से आधिकारिक भाषा की संख्या हो गई है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस विधेयक के माध्यम से 3 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी। इससे पहले देखिए 2 भाषाएं और थी, उर्दू और अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा उर्दू अंग्रेजी के साथ साथ डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर देखिए जम्मू कश्मीर की अब आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। यहाँ पर सी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सारी भाषाएं ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2020 में किस राज्य में किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो देखिए इस साल किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल में, केरल के पलक्कड़ जिले में। देखिए फ्रेंड्स मेगा फूड पार्क जो है ये कृषि उत्पादन को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र है, एक प्रकार का सिस्टम है। 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी, जिसके तहत 42 मेगा फूड पार्क जो है वो देश में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
तो उसी योजना के तहत देखिए किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीआरडीओ ने कहां से HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए इस साल ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। इसके साथ ही देखिए अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है चौथा देश बन गया है जिसने खुद ही हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया है। तो ध्यान रखिएगा कहां से इसका सफल परीक्षण किया गया? व्हीलर द्वीप से। कहां पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये 2000 किलोग्राम वजन वाला परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और 6000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को आसानी से भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, HSTDV का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया व्हीलर द्वीप से। नए संसद भवन का निर्माण कार्य किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का निर्माण करने हेतु नींव रखी है। आप सभी को पता भी होगा सितंबर मंथ में ही देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है वो इसका निर्माण कार्य जो है वो कर रहा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस पूरे नए संसद भवन के निर्माण कार्य के लिए 861 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 2022 तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने की संभावना है। और साथ ही ध्यान रखिएगा जो नया संसद भवन का निर्माण कार्य चल रहा है उस बिल्डिंग का जो आकार है, डिजाइन है, वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। अभी जो वर्तमान में संसद है उस बिल्डिंग का उद्घाटन देखिए कब किया गया था? 1927 में किया गया था, जिसे देखिए डिजाइन किया गया था एडविन लुंटियस के द्वारा। 1927 में देखिए उसका उद्घाटन किया गया था, जिसका निर्माण कार्य जो है वो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व भर की कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में देखिए स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में भारत को देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां। पिछले साल देखिए 2019 में भारत का स्थान था 52वां स्थान, 52। इस साल 48वां स्थान मिला है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। संसद से 3 नए कृषि बिल पास हुए, इनमें से कौन सा कृषि बिल किसानों को राज्य की मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है? तो फ्रेंड्स इस साल का देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये कृषि बिल 2020। आप सभी को पता ही है, काफ़ी देखिए सुर्खियों में है, काफ़ी ज़्यादा देखिए किसानों का आंदोलन इसमें देखने को मिल रहा है। इस टॉपिक को देखिए हमने अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में समझ रखा है। अगर आपको देखिए वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके कृषि बिल 2020 को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संसद से जो नए 3 कृषि बिल पास हुए हैं उनमें से कौन सा बिल है जो किसानों को राज्य की मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है? तो उस बिल का नाम क्या है? कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार बिल। ध्यान रखिएगा ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डिटेल में समझना है तो वीडियो में जाकर आप उसको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। 25 सितंबर को NMC नेशनल मेडिकल कमीशन अस्तित्व में आया, इसने किसका स्थान लिया है? तो फ्रेंड्स देखिए इस साल संसद से नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो है वो पास हुआ है, जिसके तहत 1933 में स्थापित मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से भंग कर दिया है। और क्या अस्तित्व में आया है उसकी जगह पर? नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो अस्तित्व में आया है। NMC जो है ये देखिए एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें 33 मेंबर हैं। NMC का काम क्या होगा? ये आयोग मेडिकल क्वालिफिकेशन को मान्यता देने का काम करेगा, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देगा, भारत की चिकित्सा पद्धति की निगरानी करेगा, मेडिकल एग्जाम को हैंडल करने का काम करेगा, मल्टीपल एग्जाम की जगह पर जैसे कि सिंगल एग्जाम को कंडक्ट करवाना, भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करने का काम करेगा। तो ये सभी काम जो है वो कौन करेगा? NMC करेगा, मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। किसकी जगह पर आया है? ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह आया है। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया। यह जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो फ्रेंड्स इस साल देखिए सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग जो है ये शुरू किया गया, जो बांग्लादेश को भारत से कनेक्ट करता है। भारत के कौन से राज्य को? देखिए पूर्वी राज्य त्रिपुरा जो है उसे कनेक्ट करता है सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग। फ्रेंड्स इस मार्ग के शुरू होने से बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली जो सीमेंट है वो भारत तक आसानी से पहुंच सकेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। ये मार्ग गोमती नदी पर बनाया गया है
जो कि मेघना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो सोनामुरा दोड़कंडी जलमार्ग बांग्लादेश को देखिए किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? त्रिपुरा से। डी आंसर। इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में आयोजन किया जाता है इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास का। 2020 में देखिए इसके 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहां पर देखिए इसका आयोजन किया गया? मलक्का जलडमरू मध्य में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए ये यहां पर इसके 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस समुद्री अभ्यास की देखिए शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ठीक है, इंदिरा नेवी किससे संबंधित है? भारत और रूस से संबंधित है। यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किसे एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में देखिए 2020 में परेश रावल को एनएसडी का प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। एनएसडी दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। एनएसडी के अध्यक्ष का पद जो है 2017 से खाली था। 2020 में देखिए परेश रावल को इसका प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वॉइसेस ऑफ डिसेंट के लेखक हैं। देखिए वॉइसेस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर। इनके द्वारा देखिए पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक जो है नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर देखिए आधारित है। वॉइसेस ऑफ डिसेंट किसने लिखी है? रोमिला थापर ने। इनमें से कौन टायर कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखिए इस वर्ष 2020 में आमिर खान को और आलिया भट्ट को सीएट के देखिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहां पर देखिए बी आंसर सही होगा, आमिर खान। हाल ही में प्रकाशित अ बकेट ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा सक्सेना है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा देखिए इसका विमोचन किया गया। कृष्णा सक्सेना ने लिखी है अ बकेट ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। 2020 में देखिए कोरोना वायरस के चलते विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो स्थगित हो गया था। बचे हुए 3 टेनिस टूर्नामेंट जो है वो देखिए 2020 में आयोजित किए गए। उसमें देखिए पुरुष एकल का खिताब और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन जो है वो 100% आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यूएस ओपन की बात करते हैं तो देखिए मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थिएम ने जीता है। ओके, और महिला एकल का खिताब देखिए किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वेतेक ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्वेतेक। ये खिताब जीतने वाली देखिए सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। कौन? ईगा स्वेतेक। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं, जो कि साल में देखिए सबसे पहले खेला जाता है। उसके देखिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने। ठीक है, तो ये देखिए 3 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो 2020 में आयोजित किए गए, उनके विजेताओं का नाम हमने अच्छे से डिस्कस करा। ये दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए आपके। यहां से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में 2020 यूएस ओपन की बात करिए, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंड्स? डोमिनिक थीम ने जीता है। बी आंसर। फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन के देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ए आंसर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आंगरीता शेरपा को। आंगरीता शेरपा एक नेपाली पर्वतारोही थे। हाल ही में देखिए 2020 में इनका निधन हो गया। इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना भी देखिए 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जिसके लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, आंगरीता शेरपा। ये आंसर यहां पर सही होगा। इनमें से किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? देखिए डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें देखिए महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है
डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में इस साल देखिए 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया। 2020 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये इस बार की थीम थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया था। तो यहां पर ए आंसर सही होगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इस बार की थीम थी। भारत जीपीएआई में एक संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर के तौर पर देखिए शामिल हो गया। जीपीएआई का पूरा नाम है, देखिए जीपीएआई का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीपीएआई जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्ण विकास करने पर आधारित है। भारत जो है हाल ही में जीपीएआई के एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि इंसान जैसे सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है उसको मशीन में डाल देना। ऐसा रोबोट या मशीन का निर्माण करना जो इंसानों की तरह सोच सके और उसके मुताबिक निर्णय ले सके, इसे ही देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत को जीपीएआई में एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है जिसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो इस साल देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट है डॉक्टर कैथरीन सुलिवन। डॉक्टर कैथरीन सुलिवन जो है ये देखिए पहली अमेरिकी महिला हैं जिन्होंने पृथ्वी के सबसे गहरे मेरियाना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंजर डीप को छुआ है। इस प्रकार महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। कौन? कैथरीन डी सुलिवन। ए आंसर यहां पर सही होगा। मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो देखिए इसकी लोकेशन कहां पर आती है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर दूर। कैथरीन डी सुलिवन की बात करें तो 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर यहां पर सही होगा। इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया है? 2020 में देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन लाल, उन्हें यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के द्वारा फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इस पुरस्कार की देखिए शुरुआत कब हुई थी? 1986 में, और 1987 में सबसे पहले विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रतन लाल को। बी आंसर। इनमें से किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? देखिए भारत के प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड जो है एक वार्षिक पुरस्कार है। जावेद अख्तर को तर्कसंगत और अपने खुले विचारों के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले देखिए वो पहले भारतीय बने हैं। कौन? जावेद अख्तर। 2020 में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो देखिए कहां पर किया गया? लॉस एंजलिस अमेरिका में। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में देखिए 2020 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है वो चुना गया है। भारत का कार्यकाल देखिए जनवरी 2021 से शुरू होगा। तो यहां पर ए आंसर सही होगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी EPI इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग। EPI का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए भारत की वायु गुणवत्ता, स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर EPI इंडेक्स 2020 में भारत को 168वां स्थान दिया गया है। कुल 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 168वां स्थान मिला है। डेनमार्क जो है वो देखिए सूची में पहले स्थान पर है। तो 2020 EPI इंडेक्स में भारत का स्थान है 168।
इनमें से किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन मतलब समर कैपिटल बनाया गया है? तो 2020 में देखिए उत्तराखंड को उसकी ग्रीष्मकालीन मतलब समर कैपिटल जो है वो प्राप्त हुई है। किसे बनाया गया है? गैरसैंण को। गैरसैंण भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक शहर है। इसे उत्तराखंड की समर कैपिटल जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर ए आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वर्ष 2020 में देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया है। कुशीनगर जो है ये देखिए एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भी स्थित है, जिसके कारण क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में सुधार करने हेतु कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्ष 2020 में ऑयल इंडिया के बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। यह स्थित है, देखिए बागजन गैस कुआं जो है ये कहाँ पर स्थित है? तिनसुकिया, असम में। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना जो है वो देखने को मिली। इस घटना के कारण बहुत सारी देखिए मत्स्य प्रजातियों और लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो गई, जिस वजह से देखिए बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा। इस घटना के देखिए घटने का प्रमुख कारण था काफी टाइम से वहां से प्राकृतिक गैस का रिसाव होना। प्राकृतिक गैस देखिए सबसे शुद्ध जीवाश्म ईंधन है जो कि मुख्यतः मीथेन से बनती है। इसका उपयोग जो होता है वो खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस के रिसाव के चलते देखिए बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना जो है वर्ष 2000 में देखने को मिली। कहां पर स्थित है? देखिए ये तिनसुकिया, असम में स्थित है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश की किस नदी के तट पर सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला है? तो देखिए इस साल आंध्र प्रदेश की पेन्ना नदी के तट पर रेत खनन के दौरान सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखिए इस मंदिर का संबंध जो है वो भगवान शिव और भगवान परशुराम से माना जाता है। पेन्ना नदी की बात करें तो देखिए कर्नाटक से निकलती हैं और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो पेन्ना नदी के तट पर देखिए नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला है। इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 2020 में 500 सुपर कंप्यूटरों की ताजा रैंकिंग जो है वो जारी की गई, जिसमें जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो घोषित किया गया है। इस सूची में देखिए भारत का परम सिद्धि जो है वो देखिए 63वें स्थान पर रहा है, जो कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का कौन सा है? परम सिद्धि। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू है। इसे किसने विकसित करा है? जापान द्वारा विकसित किया गया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है। 2020 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो भारत को देखिए 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। 63 देशों की देखिए सूची में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर आए। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 43वां स्थान मिला है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2020 में अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली। यह नदी स्थित है। तो फ्रेंड्स इस साल देखिए रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली, जिसके बाद देखिए रूसी राष्ट्रपति द्वारा वहां पर आपातकाल की भी घोषणा की गई थी। लगभग 20,000 टन डीजल जो है वो नदी में बह गया था। कौन सी नदी में? अंबरनाया नदी में। अंबरनाया नदी जो है पर्यावरणीय दृष्टि से देखिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में बहती है। यह दुर्घटना आधुनिक रूसी इतिहास की देखिए दूसरी सबसे बड़ी तेल रिसाव की घटना थी। इससे पहले 1994 में कच्चे तेल का रिसाव जो है वो देखने को मिला था, जो कि कई महीनों तक चला था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 2020 की इंपॉर्टेंट घटना है, अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की घटना देखने को मिली। कहां पर स्थित है? देखिए ये रूस में स्थित है। बी आंसर यहां पर सही होगा। निसर्ग चक्रवात का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नॉर्मली जो चक्रवात आते हैं वो भारत के पूर्वी तट पर आते हैं, पर ये एक ऐसा चक्रवात था जो कि भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। नॉर्मली भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। किस देश के द्वारा देखिए इस चक्रवात का नाम निसर्ग रखा गया? बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश ने देखिए इसका नाम सजेस्ट किया था। बी आंसर यहाँ पर सही है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि निसर्ग चक्रवात जो है वो देखिए भारत के पश्चिमी तट पर आया था और महाराष्ट्र तट पर देखिए सबसे पहले पहुंचा था। ओके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस पायदान पर है?
तो देखिए इस सूचकांक में कुल 180 देशों में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 142वां स्थान। 2019 में भारत को मिला था 140वां स्थान, 2020 में मिला है 142वां स्थान। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस सूचकांक में देखिए पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे देश है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर है। स्वामित्व योजना का संबंध है। स्वामित्व योजना देखिए 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना जो है वो शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? गांवों की हर संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कर भ्रम और झगड़े की स्थिति को खत्म करना। देखिए यहां पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इरफान खान का देखिए 29 अप्रैल को निधन हो गया। उनकी अभिनीत पहली फिल्म है। तो फ्रेंड्स, दो बॉलीवुड अभिनेता देखिए इरफान खान और ऋषि कपूर का देखिए 2020 में निधन हो गया। इनसे रिलेटेड देखिए उनकी पहली फिल्म जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए इरफान खान की अभिनीत पहली फिल्म कौन सी है? सलाम बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की अभिनीत पहली फिल्म है। तो इनका भी देखिए 2020 में निधन हो गया। इनकी पहली फिल्म कौन सी है फ्रेंड्स? मेरा नाम जोकर। वर्ष 2020 में मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। इन काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? देखिए एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण इस चावल का रंग जो होता है वो काला होता है। हाल ही में देखिए मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, एंथोसाइनिन। जीआई टैग जो है उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो। ठीक है, तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग जो है वो दिया गया 2020 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जन मानक इमिशन नॉर्म लागू हो गया? देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS6 जो है उत्सर्जन मानक जो है वो लागू हो चुका है। 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS4 मतलब भारत स्टेज 4 जो है वो उत्सर्जन मानक लागू था, पर डायरेक्ट सरकार ने देखिए BS5 को छोड़कर सीधे BS6 को लागू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित तत्व को कम करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो उत्सर्जन मानक मतलब इमिशन नॉर्म लागू है वो कौन सा है? BS6 है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की थीम थी। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1948 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करना। 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किसे देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का अध्यक्ष मतलब कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए आपको अच्छे से बताया था केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होता है। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन श्री के संथानन की अध्यक्षता वाली देखिए भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 1964 में CVC की देखिए स्थापना की थी। CVC क्या है? भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। CVC जो है देखिए इसका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं होता है, बल्कि सरकारी संगठनों के कार्यों की समीक्षा करना और सुधार करने हेतु सुझाव देने का काम भी करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है कानूनी दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें एक देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 उसके देखिए सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में देखिए संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। इन्हें देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 2020 में देखिए संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन में देखिए ये पूछा जा रहा है कि CVC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को। पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध खेल पत्रकार V कृष्णस्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के विश्व चैंपियन बनने की पूरी कहानी का उल्लेख किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा 2020 में PV सिंधु को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ओके, तो यहां पर देखिए V कृष्णस्वामी ने लिखी है पुस्तक। कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो देखिए किस अधिनियम के तहत?
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। देखिए क्या है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसे 2005 में राज्यसभा और लोकसभा से पास किया गया था। इस अधिनियम में 11 चैप्टर और 79 सेक्शन है, मतलब धाराएं हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जो है उसे दंडनीय अपराध घोषित किया है। किस धारा के तहत? धारा 51 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत। बी आंसर। 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब पीएसबी की संख्या हो गई है। तो देखिए वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 1 अप्रैल 2020 के बाद में 12 हो गई है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मतलब सार्वजनिक बैंक हैं, ये देखिए किसे कहा जाता है? वे बैंक है जिसका 50% से अधिक का हिस्सा जो हो वो सरकार का हो। इसका पूरा नियंत्रण कौन करता हो? आरबीआई करता हो। वे बैंकें जो होती है वो क्या कहलाती हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाती है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें कहलाती हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकें कितनी है भारत में, तो कितनी है? 12 हैं। ओके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं को उनके देखिए अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया? तो वर्ष 2020 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा जो है वो कर दिया है। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर? औरंगाबाद एयरपोर्ट। संभाजी जो थे ये देखिए महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। ओके, तो उन्हीं के नाम पर देखिए औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम जो है वो रखा गया है। पुस्तक इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक को किसने लिखा है? तरुण विजय ने इस पुस्तक को लिखा है। वर्ष 2020 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए इसका विमोचन किया। मनोहर पर्रिकर जो थे देखिए 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे, साथ ही गोवा के देखिए मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, उन्हीं पे बेस्ड बुक है इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। तरुण विजय ने इस पुस्तक को लिखा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के देखिए उपलक्ष्य में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 156 देशों की सूची में भारत को 144वां स्थान दिया गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को स्थान दिया गया है 144वां। चर्चा में रही मैक्स 4028 फसल किस्म किससे संबंधित है? तो देखिए मैक्स 4028 फसल किस्म जो है ये गेहूं की देखिए किस्म है। वर्ष 2020 में पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने देखिए गेहूं की एक नई किस्म जो है वो विकसित की है। ये गेहूं की किस्म जो है उच्च प्रोटीन वाली एक गेहूं की किस्म है, मैक्स 4028। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? देखिए एटीके ने। फाइनल जो हुआ था वो चेन्नई एफसी और एटीके के बीच में हुआ था, और एटीके ने देखिए तीसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। आईएसएल के देखिए 6 साल के इतिहास में एटीके ने तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक को किसने लिखा है? वर्ष 2020 में प्रकाशित पुस्तक है। भालचंद्र मुंगेकर ने इस पुस्तक को लिखा है। भारत के जाने माने देखिए अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं भालचंद्र मुंगेकर। माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक हैं। मार्च 2020 में किसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए 2020 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हिलेल फुरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में देखिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। ध्यान रखिएगा किसे दिया गया? डी आंसर यहाँ पर सही होगा, हिलेल फुरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम थी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी? इट्स टाइम। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? तो देखिए किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फाइनल जो हुआ था देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ था। भारत पहली बार देखिए फाइनल में पहुंचा था बट जीत नहीं पाया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है। डी आंसर।
रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जो है वो जीता है सौराष्ट्र ने। पहली बार सौराष्ट्र ने देखिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत की देखिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी। साल के शुरुआत में देखिए इसका 86वां संस्करण जो है वो संपन्न हुआ। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। कोरोना वायरस के दौरान चर्चा में रही पीपीई किट का पूरा नाम है। देखिए फ्रेंड्स, पीपीई किट के बारे में सभी को पता ही है, बट इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही के दिनों बीसीजी टीका सुर्खियों में रहा। ये टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, कोविड-19 के चलते देखिए बीसीजी टीका जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। बीसीजी टीका जो है ये देखिए मुख्यतः टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर सही होगा, टीबी के लिए उपयोग किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में भारत की पहली सी प्लेन सेवा जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू हो चुकी है। ये सी प्लेन सेवा जो है 250 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है। ध्यान रखिएगा, गुजरात में शुरू की गई। सी आंसर। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन के तीसरे संस्करण में इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के देखिए पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में ओमपुरी को सम्मानित किया गया है। ये आंसर। नितिन गडकरी ने भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी? देखिए फ्रेंड्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये एक भारत सरकार की प्रमुख पहल है। हाल ही में नितिन गडकरी ने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? असम के जोगीघोपा में। ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण से देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में देखिए सुधार देखने को मिलेगा। भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत किस राज्य में की गई? किस राज्य में की गई? देखिए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई। भारत जो है देखिए अभी वर्तमान में कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से आयात करता है। हींग के पौधे को देखिए बहुत ही ज़्यादा ठंडी और शुष्क परिस्थिति की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखिए हींग की खेती की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत में हींग की खेती से आयात पर निर्भरता कम होगी, वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कहाँ पर शुरू की गई है? देखिए हिमाचल प्रदेश में। अकितम अच्युतम नंबूथिरी का निधन हो गया, उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 15 अक्टूबर 2020 को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित अकितम अच्युतम नंबूथिरी का निधन हो गया। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, उनकी कृति बलि दर्शनम के लिए उन्हें वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अकितम अच्युतम नंबूथिरी को। हाल ही में इनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने देखिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया, किसान सर्वोदय योजना, रोपवे और अस्पताल का। दिन के समय देखिए सिंचाई और कृषि के लिए बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से गुजरात में देखिए प्रधानमंत्री ने किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, गुजरात से संबंधित है ये योजना। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो जीएचआई इंडेक्स 2020 में भारत का देखिए कौन सा स्थान है? 94वां स्थान है। भारत को देखिए सूचकांक में गंभीर स्थिति में रखा गया है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। जीएचआई 2019 में भारत की रैंकिंग की बात करते हैं कि पिछले साल भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 102वें स्थान पर था भारत। इस बार देखिए 94वें स्थान पर है भारत। ठीक है। पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड के लेखक हैं। देखिए इसके लेखक कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह की देखिए ये बायोग्राफी है। एनके सिंह वर्तमान में भारत सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, जो भारत का वित्त आयोग है अभी, उसके देखिए अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। एनके सिंह ने ही देखिए इस पुस्तक को लिखा है और उन्हीं की ये बायोग्राफी है। ये आंसर। इनमें से किस खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2020 के महिला एकल का खिताब जीता है?
तो देखिए डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान की नोजोमू ओकुहारा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंडर्स एटोनसन ने। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां पर नोजोमू ओकुहारा, बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये देखिए 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए अक्टूबर में दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। उन्होंने देखिए किसका स्थान लिया है? रजनीश कुमार का स्थान लिया है। आने वाले देखिए 3 सालों के लिए एसबीआई के चेयरमैन जो है वो नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार खारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वह वर्तमान सरकार में कौन से मंत्री थे? फ्रेंड्स वर्तमान सरकार में देखिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो है देखिए लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते थे। रामविलास पासवान जो है ये भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अक्टूबर में देखिए हाल ही में इनका निधन हो गया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। भानु अथैया का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स अक्टूबर में ही भानु अथैया का भी निधन हो गया। भारत की पहली ऑस्कर विजेता थी भानु अथैया। बॉलीवुड की प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन अक्टूबर में हुआ। फिल्म गांधी 1982 में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इन्हें देखिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत में देखिए पहला ऑस्कर अवार्ड जो था वो इन्हें ही दिया गया था, भानु अथैया को। भारत में देखिए पहली बार ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसने जीता था? भानु अथैया ने जीता था। 1983 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था, बी आंसर। इनमें से किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। विमल जुल्का देखिए 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे, तभी से ये पद खाली था। 31 अक्टूबर को देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सीआईसी जो है भारत में केंद्रीय सूचना आयोग जो है देखिए उसका प्रधान होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर हम सीआईसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, आरटीआई एक्ट जो आया था उसके तहत देखिए सीआईसी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया है। पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ष 2020 में देखिए एफटीआईआई का चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए एफटीआईआई की 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये संस्था जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, वह है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन है देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल? रुद्रम। रुद्रम जो है देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय एयरफोर्स के लिए विकसित किया है। इसका सफल परीक्षण जो है सुखोई 30 लड़ाकू विमान के द्वारा किया गया। इस मिसाइल की देखिए खास बात यह है कि इसमें जीपीएस लगा हुआ है जो कि टारगेट ढूंढने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। रुद्रम मिसाइल जो है 100 से 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को देखिए उड़ा सकती है। तो देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो कौन सी है? रुद्रम है, जिसका हाल ही में देखिए सफल परीक्षण भी किया गया। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का शुभारंभ किस राज्य में किया है? बहुत ही ज्यादा देखिए हाईलाइटेड करंट अफेयर है ये। अटल टनल का शुभारंभ देखिए किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये टनल जो है मनाली को लेह से कनेक्ट करती हैं। इसके बनने से लेह और मनाली के बीच की दूरी जो है 46 किलोमीटर जो है वो कम हो गई है। इस टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। ये टनल जो है पीर पंजाल रेंज में स्थित है। अगर हम वर्तमान में बात करें कि भारत की देखिए सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। और अटल टनल की देखिए लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया, वह किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है ये डेनमार्क की एक पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था के द्वारा दिया जाता है।
इसका मतलब होता है कि दुनिया के सबसे साफ सुथरे बीचों में उसे शामिल किया गया है। अभी तक देखिए 8 भारतीय तटों का नाम जो है दुनिया के सबसे साफ सुथरे बीचों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये बीच जो है शिवराजपुर बीच, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। हाल ही में इसे ब्लू फ्लैग का दर्जा जो है वो दिया गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 में देखिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। उससे रिलेटेड एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ट्रिक के माध्यम से देखिए हमने याद कराएं। एक क्वेश्चन आपको नोबेल प्राइज से हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो 1 नंबर हमारा बिल्कुल नोबेल प्राइज से पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, बस एक बार आपको वीडियो देखना है, बार बार आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, एक बार वीडियो को देखकर एग्जाम में जरूर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भौतिक के क्षेत्र में बात हो रही है, तो रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज तीनों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपरोक्त सभी, डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? देखिए अगर हम 2020 पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 118 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनमें से देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण जो 7 व्यक्तियों को दिया गया है वो कौन कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत देखिए इन्हें दिया गया पुरस्कार। अरुण जेटली, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम, छन्नूलाल मिश्र, सुषमा स्वराज को भी देखिए मरणोपरांत दिया गया। और स्वामी विशेष तीर्थ, ध्यान रखिएगा इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तो इन 7 व्यक्तियों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा जिन्हें 2020 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्वामी विशेष तीर्थ को यह पुरस्कार दिया गया, सी आंसर। पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड भी देखिए मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2020 में कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो देखिए यह पुस्तक जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। कर्मयोद्धा ग्रंथ, ओके, नरेंद्र मोदी, सी आंसर सही होगा। CRPF का नया महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो इस साल देखिए वरिष्ठ IPS अधिकारी AP माहेश्वरी को CRPF मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। AP माहेश्वरी, सी आंसर सही होगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी CRPF की? 1939 में। जनवरी 2020 में BCCI का पॉली उमरिगर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो देखिए जनवरी 2020 में पॉली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जसप्रीत बुमराह को। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार दिया गया 2018-19 सीजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। इससे पहले देखिए लगातार 4 से 5 बार विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया गया था। जनवरी 2020 में दिया गया जसप्रीत बुमराह को। 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे प्रदान किया गया? देखिए 29वां सरस्वती सम्मान जो है सिंधी लेखक वासुदेव मोही को प्रदान किया गया। उन्हें उनकी लघु कथाओं के संग्रह चेकबुक के लिए यह सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है, जिसमें उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का वर्णन किया है। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में देखिए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब ब्रायंट का देखिए निधन हो गया। 2008 बीजिंग और 2012 लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी बास्केटबॉल टीम का देखिए वो हिस्सा थे। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे अमेरिका के कोब ब्रायंट। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ EU से बाहर होने वाला विश्व का पहला देश बना? तो देखिए साल के शुरुआत में ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यूरोपीय संघ के देखिए सदस्यों की संख्या की बात करें तो पहले 28 थी, उसमें से देखिए ब्रिटेन अलग हो गया तो वर्तमान में कितनी रह गई है? 27 रह गई है। यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो यूरोप में स्थित 27 देशों का देखिए एक राजनीतिक और एक आर्थिक मंच है। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन बना है। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया? बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को
विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है देखिए अभी पिछली 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दीपिका पादुकोण यहाँ पर सही आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ष 2020 में देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी में किया गया, जिसमें महाराष्ट्र जो है वो 78 स्वर्ण पदकों के साथ में पहले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर आए और आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स अ प्रॉमिस्ड लैंड देखिए बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। 2009 से 2017 तक देखिए अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे थे बराक ओबामा। उन्होंने अपने दिनों में देखिए प्रशासन की गतिविधियों के बारे में इस पुस्तक में उल्लेख किया है। ध्यान रखिएगा बराक ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? बराक ओबामा की। हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए आईपीएल 2020 जो है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया था कोविड-19 के चलते। और देखिए आईपीएल 2020 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। फाइनल जो हुआ था वो दिल्ली और मुंबई के बीच में हुआ था, जिसमें देखिए मुंबई ने जीत दर्ज कर आईपीएल 2020 का खिताब जीता है। मुंबई ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस ने ही आईपीएल का खिताब जीता है। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? तो हाल ही में देखिए 24 नवंबर को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को आईसीसी का देखिए नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने देखिए किनका स्थान लिया है? इमरान ख्वाजा का स्थान लिया है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1909 में हुई थी। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहां पर देखने को मिला? गोनी टाइफून जो था देखिए एक प्रकार का सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जिसमें विंड की स्पीड जो थी वो 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा थी। इस तूफान में देखिए विंड स्पीड कितनी थी? 315 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा गोनी टाइफून का प्रभाव फिलीपींस तट पर देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा देश आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए यूरोप का एक देश है अंडोरा, जो कि आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए किस देश के प्रधानमंत्री थे? बहरीन के प्रधानमंत्री थे प्रिंस खलीफा बिन सलमान। 11 नवंबर को देखिए हाल ही में इनका निधन हुआ। दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले देखिए प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बहरीन की स्वतंत्रता के बाद 1971 में पद ग्रहण किया था। तभी से लेकर अभी तक बहरीन के प्रधानमंत्री पद पर देखिए ये बने हुए थे। हाल ही में इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा, बहरीन के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो देखिए नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है। जल संसाधनों के देखिए प्रबंध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है। किसे दिया गया है पहला स्थान? तमिलनाडु को। ये आंसर यहां पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तरुण गोगोई का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? देखिए तरुण गोगोई जो थे ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2001 से 2016 तक देखिए असम के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर हम वर्तमान में बात करें कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। हाल ही के दिनों वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज किस राज्य में की है? तो वैज्ञानिकों ने मेघालय के जंगलों में एक चमकने वाली मशरूम प्रजाति की खोज की है। कहां पर? मेघालय के जंगलों में। इन मशरूमों में देखिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम जो है ल्यूसीफेरस वो पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर अंधेरे में प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो कहां पर देखिए चमकने वाले मशरूमों की खोज की गई? हाल ही में मेघालय में। एफसी कोहली का निधन हो गया, वह थे टीसीएस के देखिए फाउंडर और पहले सीईओ एफसी कोहली का हाल ही में देखिए अभी निधन हो गया। उन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन थे देखिए एफसी कोहली? प्रसिद्ध उद्योगपति थे। सी आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो नवंबर मंथ में ही देखिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने लीलावती पुरस्कार की शुरुआत करी है। किस पुरस्कार की? लीलावती पुरस्कार। चर्चा में रहा परम सिद्धि है। देखिए परम सिद्धि अभी हमने डिस्कस करा, क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ये भारत का देखिए सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में देखिए दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जो है वो जारी की गई है,
जिसमें फुगाकू जो कि जापान के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है वो विश्व के देखिए 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में पहले स्थान पर है। और परम सिद्धि जो है ये देखिए 63वें स्थान पर है। भारत का देखिए सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पर है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। भारत इनमें से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में देखिए अभी 2020 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर मंथ में किया गया, जिसमें 2023 के देखिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किसे दी गई है? भारत को दी गई है। पहले 2022 में भारत जो है वो मेजबानी कर रहा था। 2022 में देखिए अब इंडोनेशिया को मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट ईयर 2021 में देखिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इटली करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। G20 की बात करते हैं तो विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। भारत भी देखिए G20 का एक सदस्य है। मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही हैं? तो हाल ही में देखिए गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। 2014 से लेकर 2019 तक देखिए गोवा की राज्यपाल रही हैं। वह गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी थी, मृदुला सिन्हा। इनमें से किस राज्य सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की है? तो देखिए किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हींग और केसर की खेती के लिए देखिए कृषि संपन्नता योजना की शुरुआत करी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देना। हाल ही में नीतीश कुमार ने कौनसी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में नवंबर मंथ में बिहार असेंबली इलेक्शन कंप्लीट हुए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार मतलब एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार जो है पुनः बिहार के देखिए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने देखिए 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कौन सी बार? 7वीं बार। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम देखिए बिहार के असेंबली की बात करते हैं तो इसमें देखिए 243 कुल सीट्स हैं और मेजोरिटी के लिए देखिए कितनी आवश्यक होती है? 122 सीट। पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखिए मेजोरिटी सीट्स जो है वो प्राप्त नहीं हुई। सबसे ज्यादा देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी, उसे 75 सीट्स मिली है, जबकि जेडीयू को 43 और बीजेपी को 74 मिली है। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार जो है बिहार में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है? किस वेब सीरीज को? देखिए दिल्ली क्राइम को। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को देखिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है। इस वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक कौन है? रिची मेहता हैं। सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए सरकार ने हाल ही में शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रख दिया है। ठीक है, ए आंसर यहां पर सही होगा। पुस्तक आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? आई एम नो मसीहा जो है देखिए ये सोनू सूद की आत्मकथा है। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद ने अपने अनुभवों को साझा किया है। सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया, वह थे? तो देखिए मशहूर वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का देखिए हाल ही में निधन हो गया। 1980 में इन्हें देखिए संगीत कला निधि और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन थे टी.एन. कृष्णन? वायलिन वादक थे। इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए? देखिए फ्रेंड्स, 2020 नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कंप्लीट हुए। उससे रिलेटेड देखिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। तो देखिए किसे अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जो बाइडेन को। बी आंसर सही होगा। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। पहली भारतीय मूल की व्यक्ति जिसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद दिया गया वह है, देखिए अमेरिका की पहली महिला और पहली भारतीय मूल की व्यक्ति कमला हैरिस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में आईबीएम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए साल के शुरुआत में ही भारत के अरविंद कृष्णा को आईबीएम के देखिए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे? अरविंद कृष्णा को। बी आंसर। आईबीएम जो है ये देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ध्यान रखिएगा आईबीएम का पूरा नाम है। अरविंद कृष्णा जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो 2020 देखिए इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 40वां स्थान दिया गया है। इस सूची में देखिए अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। 2019 में बात करते हैं तो भारत 36वें स्थान पर था, वहां से गिरकर भारत जो है 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2020 में 40वें स्थान पर है भारत।
इनमें से किस शहर को वर्ष 2020 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? फरवरी 2020 में देखिए राजस्थान के जयपुर शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का देखिए प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया है। जयपुर शहर को यूनेस्को ने अपने 43वें सत्र में देखिए विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया था। यहां पर देखिए डी आंसर सही होगा, जयपुर को। वर्ष 2020 में इनमें से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है देखिए क्रिस्टिना कोच, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला बन गई है। 2020 में देखिए उन्होंने कारनामा किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 328 दिन का समय बिताया है। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली देखिए महिला कौन बनी है? क्रिस्टिना कोच, डी आंसर। ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, आने वाली जितनी भी एग्जाम है उसमें ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देखिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो देखिए 2020 में 92 ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2020 के विजेताओं की बात करते हैं तो देखिए बेस्ट एक्टर दिया गया है जॉकिन फोनिक्स को। बेस्ट एक्ट्रेस किसे दिया गया है? रेनी जेल्वेगर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का देखिए अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई है पैरासाइट को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है बोंग जून हो को। इन्होंने ही देखिए पैरासाइट जो है वो डायरेक्ट करी है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो देखिए किसे दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार? फिल्म 1917 को देखिए पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म दी गई है टॉय स्टोरी 4 और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म दी गई है अमेरिकन फैक्ट्री को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फिल्म 1917 ने सबसे ज्यादा 3 ऑस्कर अवार्ड जो है वो अपने नाम किए हैं। तो ये ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड भी देखिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? फिल्म 1917 को। ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो फिल्म पैरासाइट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। बेस्ट एक्टर देखिए सेम है बिल्कुल, जॉकिन फोनिक्स को, और बेस्ट एक्ट्रेस भी सेम है, रेनी जेल्वेगर। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है वो सैम मेंडेस को दिया गया है। तो ये बाफ्टा पुरस्कारों से रिलेटेड देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट थे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है अमेरिकन फैक्ट्री को। बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया देखिए फिल्म 1917 को। डी आंसर सही होगा। अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करते उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई है पैरासाइट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वर्ष 2020 में भारत का नया वित्त सचिव जो है वो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। वित्त सचिव जो होता है वो भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है, जो कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज को देखने का काम करता है। 1 रुपए के नोट पर देखिए वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत का वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो वर्ष 2020 में देखिए 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गली बॉय को। साथ ही इस फिल्म ने सबसे ज्यादा देखिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इससे पहले ब्लैक फिल्म को देखिए 11 फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो दिए गए थे। फिल्म गली बॉय को 13 फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2020 में अफगानिस्तान का राष्ट्रपति किसे चुना गया? वर्ष 2020 में देखिए अशरफ गनी को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है। अशरफ गनी दूसरी बार देखिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए। सी आंसर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का पदक तालिका में स्थान रहा है। देखिए साल के शुरुआत में ही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया था। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यह चैंपियनशिप जो है फरवरी मंथ में देखिए नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत जो है देखिए पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। कुल मिलाकर देखिए भारत ने 20 पदक इसमें अपने नाम किए हैं। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में दिव्या काकरन ने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है, और पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि कुमार दहिया ने देखिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये दो देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा बस। भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है पदक तालिका में। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा, तीसरे स्थान पर रहा है। सरदार पटेल स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो देखिए वर्ष 2020 में सरदार पटेल स्टेडियम का नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन किया गया। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।
इसका निर्माण जो है 2016 में शुरू हुआ था। कहाँ पर स्थित है ये देखिए स्टेडियम? अहमदाबाद में स्थित है। सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। वर्ष 2020 में भारत के किस स्थान पर लिथियम का 44,100 टन का भंडार खोजा गया है? तो फ्रेंड्स कहाँ पर देखिए खोजा गया? कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित मांड्या में 44,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की गई है। लिथियम की बात करें तो ये एक बहुत ही दुर्बल धातु है जिसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में किया जाता है। तो कहाँ पर देखिए इस भंडार की खोज की गई? कर्नाटक में बेंगलुरु से देखिए 100 किलोमीटर दूर मांड्या में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब देखिए किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। फाइनल जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था और बांग्लादेश ने देखिए पहली बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के किस स्थान पर 52,806 टन स्वर्ण अयस्क के भंडारण का पता लगाया है? तो ये भी देखिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा इस साल। उत्तर प्रदेश के देखिए सोनभद्र जिले में इस भंडारण का पता लगाया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। सोनभद्र जिले से देखिए 4 राज्यों की सीमा लगती है, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की। ध्यान रखिएगा कहां पर? सोनभद्र में। ए आंसर। सरकार ने निर्विक योजना शुरू की जिसका संबंध है? देखिए इस साल 2020 के बजट में गवर्नमेंट ने निर्विक योजना की शुरुआत करी है। निर्विक योजना जो है ये देखिए निर्यात बढ़ाने से संबंधित है। बजट 2020 के लेक्चर में देखिए हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है इसको। अगर आपको देखिए डिटेल में पढ़ना है तो बजट 2020 वाला वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, वहां से भी एग्जाम में देखिए काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत सरकार ने बजट के दौरान किस टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है? तो 2020 बजट में देखिए भारत सरकार ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी टैक्स को देखिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सरकार के द्वारा वैकल्पिक तौर पर दी गई नई इनकम टैक्स स्लैब के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसको बजट में हमने अच्छे से डिस्कस करा था। 5 लाख से 7.5 लाख तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, बिल्कुल सही। पहले देखिए 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की सालाना आय पर फ्लैट 20% टैक्स लगता था, पर नई वैकल्पिक तौर पर जो दी गई इनकम टैक्स स्लैब है उसमें देखिए उसको 2 भागों में तोड़ दिया है। 5 लाख से 7.5 लाख तक की जो सालाना इनकम है उस पर 10% टैक्स, 7.5 लाख से देखिए 10 लाख तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स। ठीक है, तो ए और बी दोनों पॉइंट सही है। 10 लाख से 12.5 लाख तक की सालाना इनकम पर 20% टैक्स लगेगा, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक की सालाना इनकम पर देखिए कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? 20%। और 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की सालाना इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। ठीक है, जो नई वैकल्पिक तौर पर दी गई इनकम टैक्स स्लैब है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर देखिए डी वाले आंसर में 12.5 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा, ये गलत है। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक 25% टैक्स लगेगा। डी आंसर यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो देखिए हाल ही में अभी 2 शहर ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, ओरछा और ग्वालियर को। यहां पर ए और बी दोनों को। सी आंसर। वर्ष 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए 189 देशों की सूची में भारत को देखिए इस साल जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 131वां स्थान। पिछले साल 2019 में भारत को देखिए 129वां स्थान दिया गया था। वर्ष 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विश्व में मानव अधिकार दिवस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में देखिए इसकी थीम क्या थी? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये मानव अधिकार दिवस 2020 की थीम थी। ओके। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो इस साल देखिए टाइम पत्रिका ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो चुना है। बी आंसर यहां पर सही होगा। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो फ्रेंड्स 2 खिलाड़ियों को देखिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है, पहलवान बजरंग पुनिया और युवा निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान को। हाल ही में इन पुरस्कारों की घोषणा देखिए की गई, जिसमें बजरंग पुनिया और इलावेनिल को 2020 का देखिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ए और बी दोनों को देखिए चुना गया है। सी आंसर सही होगा।
इनमें से किसे तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस वर्ष ये पुरस्कार जो है द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक जो है राजकमल झा, उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। किसे दिया गया है? राजकमल झा को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन मोबाइल ऐप जो है वो विकसित करी है। इस ऐप से देखिए टीकाकरण के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। कौन सी ऐप? कोविन। ए आंसर यहां पर सही होगा। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए दिसंबर 2020 में मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। मसाला किंग के नाम से देखिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष? 2019 में। इनमें से किसे अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट से देखिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देखिए सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। आईसीसी ने इनमें से किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया है? मतलब सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो देखिए हाल ही में अभी विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जो है वो घोषित किया गया है। मतलब आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया है। विराट कोहली को देखिए पिछले 10 सालों के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा, विराट कोहली को चुना गया है इस दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया है? फ्रेंड्स, ये पुरस्कार जो है हर 2 साल में दिया जाता है। तो देखिए इस साल ये पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? बिहार राज्य को दिया गया है। बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन टीके का विकास करने वाली कंपनी है। तो कोवैक्सीन टीके का विकास करने वाली देखिए कंपनी कौन सी है? इस टीके को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन, यहाँ पर भारत बायोटेक। बी आंसर सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो सितंबर के मंथ में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जयपुर में। डी आंसर। लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो वर्ष 2020 में देखिए जुलाई के मंथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया था। उनके देखिए स्वास्थ्य खराब होने के चलते उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्हें देखिए मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार जो है वो सौंपा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लालजी टंडन जो है वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 20th गवर्नर रहे थे बिहार के। जुलाई 2020 तक देखिए वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में देखिए 2020 में उनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा, मध्य प्रदेश। 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है ये हर 5 साल में दिया जाता है और 2020 में देखिए 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दियानेलिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की देखिए स्थापना 2014 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2015 में देखिए लास्ट टाइम दिया गया था और 2020 में दिया गया। किन्हें? मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दियानेलिस को। ठीक है। प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस देश के प्रधानमंत्री थे? बहरीन के थे। 11 नवंबर को देखिए हाल ही में इनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंस खलीफा बिन सलमान बहरीन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस स्थान पर लोसर त्योहार मनाया गया? तो फ्रेंड्स, लोसर त्योहार जो है ये लद्दाखी या तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मतलब लद्दाख के देखिए सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है लोसर त्योहार। ठीक है, दिसंबर में देखिए हाल ही में त्योहार मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, लोसर त्योहार कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। जर्मनी के कोलन में मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो 2020 दिसंबर में देखिए मुक्केबाजी विश्व कप 2020 जो है वो आयोजित की गई, जिसमें भारत ने देखिए कुल मिलाकर 9 पदक जीते हैं। 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। इसमें देखिए 3 स्वर्ण पदक किन्हें मिला है? अमित पंघाल को,
मनीषा मोन और सिमरनजीत कौर को। ठीक है, ये 3 स्वर्ण पदक जो है वो भारत को मिले हैं। पदक तालिका में देखिए भारत का स्थान कौन सा रहा है, दूसरा स्थान रहा है। कुल मिलाकर 9 पदक अपने नाम करें। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे 2020 के 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आने वाली एग्जाम में देखिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स एक छोटी सी अपडेट है आप सभी के लिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे देखिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर देखिए जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की देखिए वीडियो क्लास प्लस मॉक टेस्ट एंड क्लास नोट्स जो है वो आपको उस क्लासरूम में दिए जाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको देखिए मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।